द सोलिटरी रीपर। यह कविता एक म्यूजिक के बारे में है, म्यूजिक संगीत के बारे में है। एक लड़की गाना गा रही है जिसे कवि को अच्छा लग रहा है। लड़की की गीत कवि को अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह क्या गा रही है, किसके बारे में गा रही है ना, किस पर आधारित है। विलियम वर्ड्सवर्थ की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वो इतना अच्छा गा रही है कि पूरी घाटी गूंज रही है। ऐसा इस कविता के माध्यम से कवि के द्वारा दर्शाया जा रहा है। उस लड़की को गाना गाते सुन कवि अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। जो चैप्टर आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह क्लास 7 का इंग्लिश बुक यूनिट 2B के अंतर्गत है। हाथ में एक औजार लिए हुए है और इस औजार को हम लोग बोलते हैं हसुआ, दराती। इससे फसल काटा जाता है। ठीक है, तो यह लड़की एक घाटी में फसल को काट रही है और गाना भी गा रही है, और इतना सुंदर गाना गा रही है कि कहना नहीं, है ना। नाइटिंगेल इसके सामने फेल है। नाइटिंगेल पक्षी है, वह इसके सामने फेल है। इतना मधुर आवाज में गाना गाती है। वह खुद अकेले फसल को बांधती है ना, काटती है और अपने आप में गाना गाती है। लेकिन जो कवि हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कवि हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गाना किस पर गा रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रचित कविता को देखते हैं, समझते हैं। यूनिट 2B मतलब क्लास 7 का ये इंग्लिश है और चैप्टर का नाम है द सोलिटरी रीपर। यहाँ देखिए, सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला, अकेला, एकांत होता है ना, एकमात्र। ठीक है, और रीपर मीन्स क्या होता है? फसल काटने वाला, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एकांत में फसल काट रही है कौन? यह लड़की। एकांत मतलब आसपास कोई नहीं है, अकेले उस घाटी में फसल काटने का काम कर रही है। ठीक है, समझ गए? सोलिटरी रीपर। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। हैव यू एवर सीन समवन सिंगिंग सॉन्ग्स इन द फील्ड। यहाँ फील्ड का मतलब है खेत। फील्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? खेत। क्या आपने कभी किसी को खेतों में गीत गाते देखा है ना। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप कभी किसी को खेतों में गीत गाते देखा है? हाँ, हमसे पूछा जाए तो हम देखे हैं, है ना। जब फसल की रोपाई होती है, जैसे धान, जब धान रोपने का समय आता है ना, तो खेतों में महिलाएं धान रोपती है। एक साथ में महिलाएं धान भी रोपती है और साथ में गाना भी गाती है ना। इस तरह से क्या होता है? थकावट दूर हो जाता है, शरीर थकता नहीं है और नया जोश खरोश के साथ काम होते रहता है। किसान परिवार से हमेशा ताल्लुक रखे हैं, तो खेतों में धान रोपाई के लिए हम भी हेल्प किए हैं, हम भी सहायता किए हैं, जो धान का बिचड़ा होता है उसको डालने में। इन दिस पोयम द पोएट, है ना, एक्सपीरियंस एंड कनेक्ट्स टू द सिंगिंग ऑफ ए वोमेन वर्किंग इन ए फील्ड। यहाँ फील्ड का मतलब हुआ खेत। इस कविता में कवि खेत में काम कर रही एक महिला के गायन का अनुभव करता है और उसे जुड़ता है। नेचर का मतलब क्या हुआ? यहाँ नेचर का मतलब हुआ प्रकृति। कनेक्ट मतलब जुटना, जोड़ना। सिग्निफाई, है ना, सिग्निफाई। तो सिग्निफाई मतलब क्या होता है? सिग्निफाई मतलब प्रतीक, अर्थ बताना। सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है ना, सादगी, एकदम सरलता, है ना। रीड ऑन टू फाइंड हाउ इट सिग्निफाई हर सिंप्लिसिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर। आगे पढ़े और जाने कि यह उसकी सादगी और प्रकृति के साथ उसकी निकटता को कैसे दर्शाता है। मतलब आगे पोयम में जानेंगे कि जो लड़की अकेले खेत में काम कर रही है, मतलब फसल काट रही है और गाना गा रही है, तो उसकी सादगी क्या है, वह प्रकृति के साथ कैसे जुड़ाव रखती है, उसकी निकटता प्रकृति के साथ कैसे है, ये दर्शाने का काम करता है यह कविता। चलिए इस कविता को जानते हैं, है ना, समझते हैं। देखिए, वी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। यहाँ फील्ड मीन्स हो जाएगा खेत। फील्ड मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? खेत होगा, खेत। बी होल्ड, तो बी होल्ड का मतलब क्या होगा, है ना, ध्यान से देखो। हर मीन्स उसे, है ना, ध्यान से देखो उसे खेत में एकदम अकेली, है ना, ध्यान से देखो उसे खेत में एकदम अकेली। ऑन सोलिटरी हाईलैंड लस। हाईलैंड क्या है? स्कॉटलैंड का एक माउंटेन है ना। आप देखेंगे 9 द वर्ड्स में, उसमें नजर आएगा लास्ट में क्या हो, एक गर्ल, है ना, हु लिव्स इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक देश है और उस देश का जो पहाड़ी एरिया है ना, उसी को बोला गया है हाईलैंड। उसी को क्या बोला गया है? हाईलैंड। तो देखिए यहाँ पे कहता है ऑन सोलिटरी हाईलैंड लास, मतलब वो एकांत में पहाड़ी लड़की
है ना, वो एकांत में पहाड़ी लड़की, लास्ट में क्या होता है, लड़की, ठीक है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, यहाँ हुआ कि फसल काट रही है ना, रिपिंग मतलब फसल काटना, रिपिंग फसल काट रही है, एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ और अपने आप में कुछ गा रही है, सिंगिंग बाय हर सेल्फ मतलब अपने आप में कुछ गा रही है ना। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, यहाँ कर या यहाँ पर खड़े होकर देख लो या नहीं तो चुपचाप निकल जाओ, है ना, चुपचाप जेंटली चले जाओ। कि एलोन सी कट्स एंड बैंड्स द ग्रेन, यहाँ देखिए बैंड्स मीन्स क्या होता है, यहाँ बैंड्स मतलब होता है बांधना, ग्रेन, ग्रेन मीन्स क्या होता है, अनाज। वह जो लड़की है अकेले फसल को काटती है और बांधती है ना, अकेले फसल को काटती है और बांधती है, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर, है ना, अकेले फसल काट रही है और देखिए हाथ में है ना बंधा हुआ, तो जो लड़की है अकेले फसल को काटती है और बांधती है। मेलनकोली, यहाँ मेलनकोली मतलब क्या होता है, दुख भरी, है ना, एकदम दुख भरी, उदासी। और अस्टेन मीन्स क्या होता है, अस्टेन मीन्स होता है गाना, अस्टेन मीन्स होता है गाना। ओह लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, उस पूरी घाटी में उसके गाने, सुनो उस पूरी घाटी में उसके गाने, इज ओवर फ्लोइंग विद द साउंड, उसके गाने का एक गहरा महसूस किया जा रहा है ना, क्या महसूस किया जा रहा है, गहरा महसूस, मतलब जो लड़की गाना गा रही है एकदम उदासी गाना गा रही है और उसकी आवाज पूरे घाटी में गूंज रहा है ना, उसकी आवाज पूरे घाटी में सुनाई दे रहा है। कवि बढ़िया से सुन रहे हैं और कवि को ऐसा लग रहा है कि यह लड़की उदासी गाना गा रही है ना। पहला अस्टंजा को पूरा किए। देखिए भेल, भेल मीन्स क्या होता है, घाटी होता है, भेल मीन्स क्या होता है, घाटी, है ना, भेल मीन्स घाटी। और प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है, गहरा, मतलब गहरा घाटी, गहरी घाटी। इस तरह से हम लोग पहला अस्टंजा को समाप्त किए, है ना। अब हम लोग दूसरे अस्टंजा की ओर चलते हैं। देखिए ये दूसरा अस्टंजा है, इसमें कवि कल्पना करता है कि जो गीत वह लड़की गा रही है ना, तो वह जो गीत है वह किस बारे में है ना, जो गीत गा रही है, संगीत कर रही है, वह किस विषय पर है, इस पर कवि अपना सोच को पैदा करते हैं। कवि सोचते हैं कि यह लड़की किस बारे में गाना गाती है ना, जो उदासी भरी गाना गा रही है वो किस बारे में गा रही है। तो आइए, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है ना, कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वह लड़की क्या गाना गा रही है। परहैप्स, है ना, परहैप्स मींस क्या होता है, शायद होता है, परहैप्स मींस क्या होता है, शायद। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, है ना, शायद वह एक दुख भरी गाना गा रही है। कवि सोचते हैं कि शायद वह दुख भरी गाना गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, है ना, अब दुख भरी गाना पुरानी बात के लिए हो सकती है, जो दुख भरी गाना है वह पुरानी बात के लिए हो सकती है। प्लेंटिव नंबर्स मतलब दुख भरी गाना। एंड बैटल लॉन्ग एगो, हो सकता है ना, कि पुरानी लड़ाई के बारे में वह गाना गा रही हो। बैटल मींस क्या होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होता है ना, तो हो सकता है उस लड़के के साथ कुछ लड़ाई हुआ होगा, तो उसके बारे में गाना गा रही है ना। और इज इट सम मोर हम्बल ले, यहाँ देखिए, या फिर एक हम्बल ले गाना गा रही है। हम्बल ले, हम्बल ले मतलब हुआ नॉर्मल गाना, है ना, हम्बल ले मतलब क्या होता है, हम्बल ले नॉर्मल गाना, जो डे टू डे गाना गाया जाता है। मान लीजिए उस समय में कुछ गाना आया होगा, है ना, मार्केट में, तो उस पर वह गाना गा रही है, वही गाना गा रही होगी, तो हो सकता है कि एक नॉर्मल गाना गा रही है। फेमिलियर मैटर पर वो गाना गा रही हो, है ना, फेमिलियर मैटर ऑफ टू डे, हो सकता है कि फेमिलियर मैटर पर गाना गा रही हो, है ना। सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, वो अपने आप में कल्पना करते हैं कि हो सकता है उसके साथ अच्छा नहीं हुआ हो सकता है कुछ प्राकृतिक आपदा आया हो सकता है कि उस प्राकृतिक आपदा में उसे नुकसान हुआ हो, उस पर गाना गा रही है। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो हो चुका है और आगे भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग अस्टंजा 2 कंप्लीट किए, है ना। अब हम लोग जानेंगे अस्टंजा 3। इसमें कवि मान लेता है कि गीत का विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है ना, कवि मान लेता है कि गीत का विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल गीत के बोल, उसके गाने की धुन इतनी प्यारी है कि वह देर तक दिलो दिमाग में बस जाए, और जैसे जैसे वह पहाड़ के ऊपर चढ़ता है गीत भी उसके कानों में गूंजता है। व्हाट द थीम द मैडन sang एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, है ना। यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि थीम चाहे कुछ भी हो,
मतलब जो गाने का थीम चाहे कुछ भी हो, जो उस लड़की ने गाना गाई है, गाने का थीम कुछ भी हो, है ना, वह दुख भरी गाना गा रही है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गाने का अंत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई गाने का अंत ही नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड फॉर द सिकल बेंडिंग, है ना। मैंने उसे गाते देखा जब वो अपना काम कर रही थी। कवि यहाँ कर रहे हैं कि मैंने गाते देखा जब वह काम कर रही थी और वो झुककर अपने सिक्कल से फसल काट रही थी। यहाँ सिक्कल का मतलब हुआ दराती, दराती मतलब जिससे फसल काटा जाता है। देखिए ये हसुआ हम लोग बोलते हैं, है ना। वह झुककर फसल को काट रही है और गाना भी गा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, है ना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं बस स्थिर होकर बस चुपचाप सुनता रहा, है ना। मोशनलेस मतलब होता है स्थिर, है ना। और फिर मैंने उसे डिस्टर्ब किए बिना पहाड़ी पर चढ़ता रहा, मतलब हम उस लड़की को डिस्टर्ब नहीं किए, उसके गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते रहे, पहाड़ी पर चढ़ते रहे। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। और वो म्यूजिक मेरे हृदय को, मेरे दिल को जा कर लगा, लेकिन वो आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अब हम तो दूर निकल गए हैं ना, तो अब मुझे उस आवाज को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मैं उस आवाज को महसूस करूंगा क्योंकि वो हमारे दिल में जाकर बस गई है। तो इस तरह से कविता में कवि जो अकेले फसल को काटती है और गाना गाती है, इसके बारे में बताने का काम करते हैं। और कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस कविता का क्वेश्चन आंसर। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।